दूसरों को समझाते समय भी उसी के मुताबिक हम लोगों को भी बात बोल देते हैं। जैसे कि आप अभी नवरात्रि उत्सव में बैठे हो, नवरात्र उत्सव में हम सबको पता है कि नवरात्रि में हमने कैसे रहना चाहिए। आपको किसी ने बोल दिया कि आप नवरात्रि में क्या करते हो, आप कहेंगे हम बाहर का नहीं खाते। आप कहेंगे हम अन्य पूजा पाठ, अन्य क्रियाओं में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। आप कहेंगे कि हमने ये सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे हम सुरक्षित रहे, कोई इन्फेक्शन हमारे में नहीं रहना चाहिए, होना चाहिए, कोई वायरल नहीं हो आना चाहिए। इसके लिए हम सुरक्षित रूप से विधियों के साथ जुटे जाते हैं। यही बात जब हम सकारात्मक रूप से समझे तो भी हम उस बात को समझ सकते हैं। जैसे कि आप नवरात्रि उत्सव में, नवरात्रि पर्व में हम अपनी कोई तपस्या, अपनी कोई क्रेडिट बनाने के लिए हम आहार विहार का संयमन कर रहे हैं। आमतौर पर कहीं खाना, कभी भी खाना, कैसे भी खाना, कहां से भी खाना, इसके बजाय हम अपनी तपस्या को, अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम इस पर्व काल में बाहर का तो नहीं खाते, किसी का भी नहीं खाते, और जो भी खाते वो सादा खाते, और समय पर विधियों के साथ हम अपनी क्रेडिट को, अपनी तपस्या को, अपनी जिह्वा को, अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बात तो वही रही, लेकिन आपका सोचने का ढंग जब बदलेगा तब उसका आनंद फलस्वरूप भी आपको मिलता है। आमतौर पर जब तक आदमी की तपस्या नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी क्रेडिट नहीं बढ़ेगी। जब तक आपकी क्रेडिट नहीं बनेगी तब तक ईश्वर के दरबार में भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और इन्हीं पवित्रता को संभालने के लिए नवरात्रि में हम अपना कुछ क्रेडिट बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। इस सोच समझ के साथ जब हम विधियों में जुटेंगे तब हमें कुछ अलग सा आनंद आएगा। हमने ठान मान ली कि नवरात्रि में हमने इतनी माला फेरनी है, इतनी पूजा करनी है, इतना समय हमने देना है। किस कारण देना है? हम तो अब डर के मारे कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? कि कहीं हमें बाहर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बाहर का क्यों नहीं खा रहे कि बाहर का खाने से हमारे में कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस डर के मारे आप उससे परे हो। हम कहेंगे कि आपको इसका ये भी आनंद आना चाहिए, समझना चाहिए कि इनसे, इस विधियों में हमारा जो भी स्मरण है, जो भी पूजा पाठ है, आम दिनों के बगैर इस पर्व काल में हमें दुगुना लाभ है। एरवी देवो तो सर्वदा, पर पूजा अवसरी थोर गोमटे। शास्त्र कहता है कि मंदिर में तो आमतौर पर पूजा आपको करनी मिलेगी, कभी भी मिलेगी, लेकिन इस पर्व काल में जब आप पूजा कर रहे हो तो उसका दुगना फायदा है। आमतौर पर आके कभी भी आप यहाँ माला फेर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, इसके बजाय इस पर्व काल में आप यहाँ आके जब सिमरन करोगे, कुछ पूजा पाठ करोगे, तो उसका दुगना फायदा है।
ऐसे सकारात्मक रूप से कभी आपने सोचना चाहिए जिसके कारण आपको अलग सा आनंद भी आएगा और आप अपने तपस्या को बढ़ाने के लिए प्रयास भी करेंगे, तब उसका आनंद ज्यादा आपको महसूस होगा। जब भय के साथ आप ये कर रहे हैं तब की बात, और आनंद के साथ जब कर रहे हैं तब की बात अलग होती है। आप संसार चक्र में रहते हो, आपके भी बाल बच्चे होते हैं। एक जमाना था जब माँ बाप कहने के बाद बच्चे कर बैठते थे। माँ बाप भी डांटते थे, यहाँ बैठ जाओ, ऐसे करो, वैसे करो। तब की पीढ़ी समझ भी जाती थी, आगे बोलने का कुछ मकसद नहीं होता था, उन्होंने कह दिया, हमने कर दिया। लेकिन आज की पीढ़ी, आप जानते हो, आज की पीढ़ी ऐसी नहीं रही है। वो आपको पूछ बैठती है कि क्यों करना है। जब डांट से आप कहोगे तो नहीं मानने वाले नहीं। जब प्यार के साथ, प्रेम के साथ वही बात उसको समझाओ, वो जल्दी मानता है। वैसे ही परमार्थ के बारे में भी जब उसी बात को आप जब प्रेम के साथ सकारात्मक रूप से उस विधि का लाभ उसके सामने रखे, तब उसको भी आनंद आएगा और आपको भी उसका फलस्वरूप अच्छा सामने दिखाई आएगा। इन्हीं कारण हम विधियों के साथ कैसे समझ रहे हैं, इसके ऊपर उसका फलस्वरूप निर्भर होता है। इसलिए परमार्थ कहता है, गिलास आधा खाली है, इसके बगैर गिलास आधा भरा हुआ है। ऐसे आप समझो और समझाओ। परमार्थ के बारे में भी हम जिस विधि को अपना रहे, उसके फायदे लोगों के सामने हमें भी पता होनी चाहिए। जब आपको पता होगी तब आप औरों को बताओगे। आमतौर पर तो हम जय कृष्णी हैं, ये लोगों के सामने बोलने के लिए भी हिचका रहे, क्योंकि इसकी जानकारी हमें है। आगे वाला कोई प्रश्न कहेगा तो उसका उत्तर हम नहीं दे पाते, तो हम क्या कहते हैं कि चलो भाई, हम लोगों को बताए ही नहीं। बस इसी के नाते हम पीछे पीछे आ रहे हैं। दूसरी बात है, हमारे परिवार में भी हम जब तक उसके पॉजिटिव थिंकिंग जो है, उसके जो सकारात्मक फलस्वरूप आनंद है, वो हमारे परिवार में हमने लोगों के सामने रखने जरूरी है। महादायसा नाम की माता थी, और वो माता सफर में चलते चलते एक दिन उसका पेट दुखना शुरू हो गया। काफी प्रयास किए उसने, पेट का दर्द कम नहीं हो रहा था। फिर उसने अपने खाने में घी का प्रयोग किया, और जब से वो घी खाने लगी, पेट का दुखना, पेट का दर्द कम हो गया। बस उस दिन के साथ उसने अपने खाने में हर दिन घी का उपयोग करना है। एक दिन ऐसा आया जिस दिन स्वामी जी के सामने ही महादायसा का भोजन का समय था, तो स्वामी जी ने देखा कि ये साथ में वो घी का भी उपयोग कर रही है।